एक देहात से एक आदमी खाना बना के लाया अल्लाह वाले के पास, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। अरे नाम सुने कि नहीं सुने? अरे बोलो भाई, सुने कि नहीं सुने? मज़ार अजमेर में है और कुर्बान जाओ। और वो आदमी आकर के सलाम किया, बैठा, बोला कि हजरत हम खाना बना के घर से लाए हैं और मेरा दिल करता है कि ये खाना अपने हाथ से आपको खिलाते हम। आपने कहा खिलाओ खिलाओ। तो आदमी लुकमा दिया हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मुंह में, आप खाने लगे। तो एक मुरीद ने कहा कि हजरत ये आप क्या कर रहे हैं? आप तो रोजा से थे, आपका नफली रोजा था, आपने रोजा तोड़ दिया। तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया मुझे पता है मैं रोजे से हूँ। सुनो, ये आदमी दूर से आया है, मेरे लिए खाना बना कर लाया था, अगर मैं नहीं खाता इस गरीब का दिल टूट जाता। रोजे का कफारा है, किसी का दिल टूट जाए इसका कफारा नहीं है। रोजा हम फिर रख लेंगे, रोजा हम फिर रख लेंगे, लेकिन इस बेचारे का दिल टूट जाए इसका कफारा नहीं है। इसलिए मुसलमानों, मोमिन कौन है? मोमिन वो है जिसके हाथ से, जिसकी जबान से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, किसी को तकलीफ ना पहुंचे। मेरा भाई हो, पड़ोसी हो, मोहल्ला वाला हो, रिश्तेदार हो, हम अपने हाथ से, अपनी जबान से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। ये वो मोमिन, कामिल मोमिन, कामिल मोमिन, अफजल मुसलमान वही है। इंशाअल्लाह अमल करोगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जबान से, हमारे हाथ से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, किसी के दिल को ठेस ना पहुंचे। अगर खुदा न खास्ता किसी को तकलीफ पहुंच जाए तो तुरंत माफ़ी मांग लेनी है और दरगुजर का मामला करना है, अफू दरगुजर का मामला करना है। मेरा अल्लाह कहता है तुम मेरे बंदों की गलतियों को माफ कर दो, हम तुम्हारी गलती को माफ कर दें। अबू जहल ने कहा था मोहम्मद तुम कहते हो कि हम पैगंबर हैं, हम रसूल हैं, बता मेरी मुट्ठी में क्या है। अबू जहल ने कहा था अल्लाह के रसूल से, मोहम्मद बता मेरी मुट्ठी में क्या है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अबू जहल मैं अगर बताऊंगा तो तुम कहोगे कि कहीं से तुमने छुप के देख लिया है, जो तुम्हारी मुट्ठी में वही बता दे कि हम कौन है, तब मानोगे? बोला हाँ मान लेंगे। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुट्ठी में अबू जहल का कंकर था, कंकर कलमा पढ़ उठा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अबू जहल कंकर फेंका, मुट्ठी में कंकरों को भी कलमा पढ़ा दिया, राहे खुदा में देके, राहे खुदा में देके, खदीजा ने मालो सर, राहे खुदा में देके। मेरी माँ बहनों सुनो, ये अम्मा खदीजा कौन थी? अल्लाह के रसूल की सबसे पहली बीवी। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादी किया, 11 निकाह किए। कितना निकाह किए? सबसे बड़ी बीवी हजरत अम्मा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। सुनो, ये खदीजा कौन थी? मक्का की सबसे अमीर तरीन दौलतमंद औरत थी। सोने की कमी नहीं, चांदी की कमी नहीं, पूरा मक्का पैसा कर्जा लेकर जाता था। हजरत अम्मा खदीजा से कर्जा लेकर पूरा मक्का जाता था। मेरे माँ बहनों सुनो, अम्मा खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा, मेरी माँ बहनों सुनो, बड़ी बड़ी पैसा वाली थी, बहुत पैसा वाली, मालदार थी, सोने की कमी नहीं, चांदी की कमी नहीं। जब मुसलमान हो गई, अल्लाह के रसूल से जब शादी कर ली, तो जानती हो सारा सोना सदका कर दिया, सारी चांदी सदका कर दिया। और सुनो, मक्के वाले जितने लोग कर्जा लेकर गए थे, कर्जा लेकर मक्के वाले जो गए थे, हजरत अम्मा खदीजा ने ऐलान करवाया, मक्का वालों मैं मुसलमान हो गई हूँ, नबी से मेरा निकाह हो गया है, तुम्हारे पास मेरा पैसा है, कर्जा है, आओ कलमा पढ़ो, कर्जा माफ कर देंगे। कलमा पढ़ो, कर्जा, अरे जोर से बोलो, कर्जा माफ कर देंगे। कलमा पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लो। 50,000 कर्जा है माफ, 1 लाख कर्जा है माफ, 2 लाख कर्जा है माफ, 5 लाख कर्जा है माफ। कलमा पढ़ो, मुसलमान हो जाओ, कर्जा माफ कर दे, पैसा नहीं ले।
अच्छा मेरा लड़का सबका भी पसंद है, जब पसंद है। लड़का काला है, उसको पूछिएगा बियाह कर बोले, मैंने करूँ ना। वो लड़की कैसी चाहिए, बोला ब्यूटीफुल होना चाहिए। लड़की ब्यूटीफुल होना चाहिए, आई तवा का तल्ली है, सेटिंग करेगा? अरे भाई सेटिंग होगा, मैच करेगा? लड़की खूबसूरत हो, आई तवा का तल्ली हो, सेट करेगा? लड़की इतना बेलना मारेगी सर का बाल उड़ा देगी। तो हिम्मत करने बिल्कुल मोर से बियाह करवा। मेरे बच्चों नौजवानों, तो मैंने उस नौजवान से कहा कि बाबू तुम गोरा होना चाहते हो, खूबसूरत देखना चाहते हो? बोला हजरत बहुत तमन्ना है, हम बहुत काला है ना, लोग हमको कहता है रे कलवा ईशान उस तरह मुक्कलवा खोजे, यही से मैं क्रीम लगाई। हमने कहा कि सुनो क्रीम 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 ना लगा, ती दी काम करे ले, तोर चेहरा खूबसूरत है जावे, दीदा काम करे ले। बोला हजरत 2 काम क्या, आप 5 काम बोलेंगे मैं करने को तैयार हूं, आप बोलिए क्या करना है। मैंने कहा कि बाबू पहला काम तो ये करो कि अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा लो। अरे सुभान अल्लाह बोले दो। हमने कहा कि पहला काम करो अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा लो। बोला कि हजरत दाढ़ी रख लेंगे तो बिहे नहीं होगा। कहा है बिहा नहीं होगा? कहा दाढ़ी वाले का बिहा नहीं होता है? अरे शादी होती है ना बिहार में। दुनिया व आखिरत का, दुनिया व आखिरत का खसारा न कीजिए, मोबाइलों में वक्त गुजारा न कीजिए, मोबाइलों में वक्त गुजारा न कीजिए। दाढ़ी जो नापसंद जो करती हो लड़कियां, दाढ़ी को नापसंद जो करती हो लड़कियां, उन लड़कियों से शादी गवारा न कीजिए, उन लड़कियों से शादी गवारा न कीजिए। देखो एक बात याद रखो, दाढ़ी अगर खूबसूरती में रुकावट होती तो अल्लाह अपने महबूब के चेहरे पे दाढ़ी नहीं देता। दाढ़ी अगर खूबसूरती में रुकावट होती तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे पे दाढ़ी नहीं होती। कुर्बान जाओ, मिस्र की औरतें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखती रह गई। फल काटना था, फल नहीं काट सकी, अपनी उंगलियां काट बैठी, इतने खूबसूरत थे। इसलिए दाढ़ी रखो। मैंने कहा कि बाबू दाढ़ी रखे ले। बोला हजरत ठीक से मैं दाढ़ी रखे लूँ। दूसरी बात मैंने कहा कि दूसरा अमल बेटा ये करो कि तुम नमाजों की पाबंदी करो। 3 नमाज शुरू करे दे, 40 दिन 3 नमाज पढ़, चेहरा 3 दाढ़ी रख, इंशाअल्लाह 40 दिन के बाद तुम शीशे में आईने में अपने चेहरे को देखना, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। सुभान अल्लाह बोला तुम्हारे। अमल करोगे? अरे अमल करोगे? कितना लोग करोगे इंशाअल्लाह? हाथ उठा अल्हम्दुलिल्लाह। वाह वाह वाह। मेरे बच्चों दाढ़ी रखो, दाढ़ी मर्द की पहचान है, दाढ़ी मर्द की पहचान है, मर्द की खूबसूरती दाढ़ी है, मर्द की पहचान दाढ़ी है। और वाह कुर्बान जाओ, मोछ है ये नहीं, दाढ़ी है ये नहीं है, बाल यहां तक। बताओ तो लड़की में इसमें क्या फर्क है? अरे भाई मर्द हो तुम मर्द रहो, मर्द हो मर्द रहो, मर्द बनो। दाढ़ी कहती है जब ये काटने जाता है ना नाई के यहाँ, छीले दे बहुत खुजलाहा। दाढ़ी कहती है मियाँ दीना निकाट ती मरद छीज, निकाट ती मरद छीज, ती मरद छीज, तुम मरद हो मत काटो। ये कहता नहीं हम मरद नहीं है, हम वही है, काटे दे। इंशाल्लाह दाढ़ी रखेंगे। हाथ उठाओ। ये बच्चा सब भी हाथ उठा दिया है। हाँ तो कल होके इसको भी तो दाढ़ी आएगी माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं क्या कह रहा था, भूल गए? अरे मैं क्या कह रहा था
क्या पैगाम दे रहे थे? कितने बच्चे हैं, कितने नौजवान हैं? याद है मैं क्या पैगाम दे रहा था आपको? अपने गले लगा के, अपने गले लगा के, अपने गले लगा के नबी ने बिलाल को अपने गले लगा के, अपने गले लगा के नबी ने बिलाल को अपने गले लगा के नबी ने बिलाल को दुनिया से गोरे काले, दुनिया से गोरे काले का झगड़ा मिटा दिया, दुनिया से गोरे काले का झगड़ा मिटा दिया। इसलिए सुनो, जब निकाह करो, निकाह में सिर्फ खूबसूरती मत देखो मेरे बच्चों, नौजवानों, निकाह के अंदर में सिर्फ खूबसूरती मत देखो, हम कहते हैं सीरत देखो। क्या देखना है? खूबसूरती आज है, जवानी है, खूबसूरती है, जवानी है, आदमी खूबसूरत देखता है, जवानी ढल गई, खूबसूरती खूबसूरती खत्म है, जवानी ढल गई, खूबसूरती खत्म है। फिल्मिस्तान के हीरोइनों के देखो, जो 80 के दशक की हीरोइनें हैं, और कुर्बान जाइए, उनकी खूबसूरती कहाँ गई? गाल धस गया और कुर्बान जाओ, नाक निकल गया, दांत निकल गया, कहाँ गई खूबसूरती? तो बताइए, पता ये चला। सीरत को देखो, सीरत आज भी है, कल भी रहेगी, मरने के बाद भी सीरत इंसान का जिंदा रहेगा। तो अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया कि लोग 4 बातों की बुनियाद पर निकाह करते हैं, 4 बातों की बुनियाद पर निकाह करते हैं। मेरे बच्चों, एक बात याद रखो, मेरी बहन अगर काली हो, कोई लड़का देख के इनकार कर दे, शादी ना करे, हमें तकलीफ होगी कि नहीं होगी? बोलो भाई, तकलीफ होगी नहीं होगी? उसी जगह उसी तरह सोचो, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, तुमने इनकार कर दिया, नहीं मैं नहीं करूँ, क्या नहीं कर बोले, नहीं लड़की कालज है। ओ, तुम कौन सा दूध का धुला हुआ रे, हट्टा कट्टा उल्लू का पट्टा, क्या नहीं करो? मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोग 4 बातों की बुनियाद पर निकाह करते हैं। कोई हुस्न जमाल देखता है, लड़की खूबसूरत है कि नहीं है, कोई हसब नसब देखता है, खानदान कैसा, खानदान बड़ा है कि नहीं है, कोई मालो जर देखता है, मालो जर देखता है, टका वाला है कि नहीं है, बिल्डिंग वाला है कि नहीं है, खेत वाला है कि नहीं, जमीन वाला है कि नहीं है। तुम दीनदारी को तरजीह दो, जिस घर में दीनदारी हो उस घर में रिश्ता करो, जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो उस लड़की को बहू बनाओ, जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उस लड़के को अपना दामाद बनाओ। किसको तरजीह देना है? अरे बोलो, किसको तरजीह देना है? दीनदारी को। किसको तरजीह देना है? बोलो। अरे जिस घर में दीनदारी होगा, जिस घर में दीनदारी हो उस घर में रिश्ता करो, जिस लड़की के अंदर में दीनदारी उसको अपनी बीवी बनाओ, उसको अपनी बहू बनाओ, जिस लड़के के अंदर में दीनदारी उस लड़के को अपना दामाद बनाओ। ये अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। अब बाकी रही बात कि लड़की खूबसूरत भी है, अल्हम्दुलिल्लाह, पैसे वाले की बेटी भी है, दीनदार भी हैं ये लोग, ये तो सोने पे सुहागा है, अगर मिल जाए फिर किस्मत है। लेकिन किसी गरीब की बेटी को इस वजह से नहीं छोड़ देना, उससे शादी नहीं करना कि यहाँ पैसा नहीं मिलेगा, इसका खानदान ऊंचा नहीं है, और कुर्बान जाओ लड़की खूबसूरत नहीं है, काली है, तो सुनो, ये सही नहीं है। आज हम किसी के साथ बुरा करेंगे, कल मेरे साथ बुरा होगा, जैसी करनी। हाँ, आज हम किसी के साथ बुरा करेंगे, कल को तैयार रहना, तुम्हारे साथ भी कोई ना कोई बुरा करेगा। आज किसी की बेटी को, बहन को हम नेगलेक्ट करेंगे और कुर्बान जाओ इग्नोर करेंगे, कल वो वक्त आएगा मेरे घर के अंदर में भी बेटी होगी, मेरे घर के अंदर में भी मेरी बहन होगी, कोई ना कोई इग्नोर करेगा। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, किसी की तौहीन नहीं करनी है, किसी की दिल शिकनी ना हो हमारी जात से, अल्हम्दुलिल्लाह, किसी का दिल ना टूटे। एक बात याद रखो, सुनो,
किसी का दिल तोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है, दिल का तोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। खाने काबा की दीवार को गिरा दो, खाने काबा की दीवार को गिरा दो, उतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना बड़ा गुनाह किसी का दिल को तोड़ना है। मुसलमानों, ये सिर्फ नमाज पढ़ लेने का नाम इस्लाम नहीं है। इस्लाम क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। कुरान पढ़ो, तर्जमा पढ़ लेना। मेरा अल्लाह कहता है कि ईमान वालों, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। एक मतलब एक शेर सुनेंगे इंशाअल्लाह। ये मोजिज़ा रसूले, ये मोजिज़ा रसूले, ये मोजिज़ा रसूले, ये मोजिज़ा रसूले, खुदा ने दिखा दिया, ये मोजिज़ा रसूले, ये मोजिज़ा रसूले, खुदा ने दिखा दिया, ये मोजिज़ा रसूले, खुदा ने दिखा दिया। मुट्ठी में कंकरों, मुट्ठी में कंकरों को भी कलमा पढ़ा दिया, मुट्ठी में कंकरों को भी कलमा पढ़ा दिया। राहे खुदा में देके, ये देखो अल्लाह का करम है, ये नया नोट है, नहीं तो जलसा में नया नोट नहीं चलता है। जो नोट कहीं नहीं चलेगा वो जलसा में चल जाएगा। एक नौजवान रात भर जलसा सुना, सुबह चाय की दुकान में बैठ के बोला कि भाया चले देनो। बोला की चला लो? बोला नहीं चले देनो। अरे की चला लो? बोला एगो नमरी रहे, फटा हुआ था, 1 महीना से लेकर पूरे बारसोई घूम रहे थे, गोदाहाट, बारसोई, बिघोर, कोई दुकानदार नहीं ले रहा था। रात में जलसा था, कलकत्ता वाला नाद पड़ रहा था, 10 टका इनाम दे दिए, 90 टका ले लिए, नमरी वही चला दी। अल्लाह इस नौजवान, इस बच्चे की आमदनी में, पैसे में, तिजारत में, कारोबार में बरकत अता फरमा दे। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। मुट्ठी मुट्ठी में कंकरों को भी कलमा पढ़ा दिया। अब राहे खुदा में देखे, राहे खुदा में देखे, खदीजा ने मालो ज़र, राहे खुदा में देखे, राहे खुदा में देखे, खदीजा ने मालो ज़र, राहे खुदा में देखे, खदीजा ने मालो ज़र। मक्का के हर गरीब का, मक्का के हर गरीब का चूल्हा जला दिया, मक्का के हर। वाह बेटा वाह। है एक छोटा सा बच्चा देखिए, की नाम छो? इब्राहिम। आए नाम बड़ा प्यारा है बेटा। ए छान दे वो एक शेर सुना दे इस बच्चे के लिए। अरे बोलो सुना दे बच्चे के लिए। मासूम बच्चा जन्नती बच्चा, मासूम बच्चा जन्नती बच्चा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। शाहरुख न बनेगा, सुभान अल्लाह, शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा। शाहरुख को जानते हैं ना, पठान। शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तो बनेगा, ये
बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। दो शेर रह गए माशाल्लाह। ए बेटा सबला पैसा मौके दे दिबो तो मदरसा की दिबो, मुनासिब है? अच्छा लाइए, जा जा बैठ। नहीं ये पैसा मैं नहीं रखूंगा भाई, जो रख लिया रख लिया। हमारी माँ नहीं है, मेरी माँ नहीं है इस दुनिया में, बाप भी नहीं है, चला गया। शाबान का महीना है, बड़ा मुबारक महीना है, तो अपने माँ बाप के नाम पर ये 200 रुपये मेरे हाथों में आए हैं, मैं यही रखता हूँ। इंशाल्लाह मदरसे का जलसा है, मदरसे में बच्चे लोग अल्लाह के कुरान की तिलावत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये दुनिया में लोगों ये पैसा तो हाथों का मैल है, ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आज यहाँ मदरसे में दे देंगे ना, हमने दे दिया ना, ये अल्लाह के बैंक में जमा हो गया। कहाँ जमा हुआ? अल्लाह के बैंक में जमा हो गया। अब वो बैंक ऐसा बैंक है, एक लगाओगे लाखों देगा अल्लाह, एक का बदला लाख, एक का बदला लाखों देगा, करोड़ों देगा, अरबों देगा, खरबों देगा। अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी है? वो चाहे जितना दे दे, जितना नवाज दे। ये 200 रुपया मैंने अपने माँ अपने बाप के ईसालो सवाब की नीयत से मदरसा शमसुल उलूम में मैंने ताउन किया है। दुआ करे अल्लाह मेरे माँ बाप और मरहूमिन मरहूमात की बख्शिश व मग़फ़िरत अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं शेर सुना रहा था आपको। मक्का के हर गरीब का चूल्हा जला दिया, मक्का के हर गरीब का चूल्हा जला दिया, मुट्ठी में कंकरों को भी कलमा पढ़ा दिया। और सुनो नौजवानों, ये शेर में दे रहा हूं, अपने गले लगा के, अपने गले लगा के नबी ने बिलाल को, अपने गले लगा के। ये हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु जो थे ना, जो साहबी रसूल थे, बड़े काले थे। क्या थे? बहुत काले थे। नौजवानों, अभी मेरा नौजवान काला है, एक लड़का को देखे निकाला जेब से इतना बड़का डिबिया, खोला और कुछ 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 लगा। बोल किसेर है, की लगा लो रे? बोला क्रीम छे। बोला किसेर क्रीम? बोला गोरा हवार क्रीम छे। हम कहे बेटा तुमको किसने बताया कि क्रीम लगाने से आदमी गोरा हो जाता? बोला नहीं, लोग बोलो आखिर, बोले लोग बोलो हो कि क्रीम लगावो नहीं थी गोरा है जाओ। हमने कहा कि बाबू क्रीम लगाने से आदमी गोरा होता तो वेस्ट इंडीज का जितना खिलाड़ी है क्या उसके पास क्रीम लगाने का पैसा नहीं है? सुनो, ये क्रीम लगाने से आदमी गोरा नहीं होता मेरे बच्चों, का सब गोरिये पसंद है। लेकिन जब मुसलमान हो गई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर उस वो, लेकिन अभी नहीं आना है। देखिए अभी कोई आने जाने का सिलसिला मत बनाइए। ई कौन है भाई? भाई ई कौन है? हे देखिए, ए मूंगफली वाला भाई इधर आ जाए। बाबू बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। भाई मूंगफली वाला, आप औरतों के पिंडाल में क्या कर रहे हैं? आप एकदम एहतियात से 80 की स्पीड से निकल जाइए। आप औरतों के पिंडाल में आपको इजाजत किसने दे दिया घुसने की? बताइए। हमारी माँ बहनें बेटियां बैठी हुई है, अब मूंगफली बेच, बताइए। एक मोदी है चाय बेच के पूरा हिंदुस्तान को बेच रहा हूं, आई जलसा में मूंगफली बेच के जलसा खराब करने आया। मेरी माए बहन आगे आ जाए, इधर जगह खाली है, वो आने का रास्ता से वो खड़ी है गेट पर, इधर जगह है, आप लोग आ जाए। जो मदरसे जलसे के गेटियार है वो जाए वहां पर, मेरी माए बहन को इधर लेके आए, जगह खाली है। हमारी बहुत सारी माँ बहनें पीछे खड़ी हैं। भाई पीछे खड़ी आप क्यों हैं?
आगे जगह खाली है, आकर के आगे बैठो, आकर के अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ए बाबू ए तुम लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो। कोई भी मर्द, कोई भी जेंट्स हमारी माँ बहनों को पिंडाल में ना आ पाए, ये रजाकार लोग गार्डिंग कीजिए, हजरत लोग गार्डिंग कीजिए, इसलिए कि ये हमारी माँ बहने, ये हमारी घर की इज्जत है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इनके पर्दे का खास ख्याल किया जाए। कोई भी गैर मर्द हमारी माँ बहनों को पिंडाल में ना भटके, ना ठटके, ना खड़े हो, कुर्बान जाइए, बस ज़हन को हाजिर करो। तो मेरी माँ बहनों सुनो,